कर्गिस्तान में पाकिस्तानी तलबा के हॉस्टल्स पर मकामी अफराद का हमला, तशद्दुद, तोड़ फोड़ की, मुतादिद तलबा जख्मी, 3 के जाबाक होने की इत्तला। बिश्केक में मकामी और गैर मुल्की तलबा की लड़ाई में पाकिस्तानी 20 सदमे आ गए। मकामी अफराद ने पाकिस्तानी तलबा के हॉस्टल्स पर हमला करके वहाँ मौजूद पाकिस्तानियों को तशद्दुद का निशाना बनाया। हमलावरों ने हॉस्टल्स के दरवाजे और खिड़कियों के शीशे भी तोड़ दिए। वाक़े के बाद पाकिस्तानी तलबा खौफजदा हो गई हैं। हॉस्टल में पाकिस्तानी तालिबात को भी हिरासत करने की इत्तला सामने आई है। पाकिस्तानी सफीर हसन अली जैकम का पाकिस्तानी तलबा को घरों में रहने का मशवरा। हसन अली जैकम ने कहा कि मकामी कानून नाफिज करने वाले इदारों से राब्ते में हैं। पाकिस्तानी तलबा की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए इकदाम कर रहे हैं। बिश्केक में गैर मुल्की तलबा के खिलाफ पुरतशद्दुद वाक़यात में कोई पाकिस्तानी तालिब जाँ बहक नहीं हुआ। पाकिस्तानी सफारत खाने के मुताबिक किर्गिस्तान हुकूमत ने कोई भी पाकिस्तानी तालिब के जाँ बहक होने की तस्दीक नहीं की। किर्गिस्तान की वज़ारत बैनुल अक़वामी अमूर के मुताबिक सूरत हाल काबू में है। पाकिस्तानी सफारत खाने का कहना है कि सूरत हाल से मुतालिक किर्गिस्तान की वज़ारत बैनुल अक़वामी अमूर ने प्रेस रिलीज जारी की है। पाकिस्तानी सफीर हसन अली जैकम ने भी वज़ीर आज़म को सूरत हाल से आगाह करते हुए कहा कि वाक़ई में कोई पाकिस्तानी जाँ बहक नहीं हुआ। सफारत खाना जख्मी तलबा की मुआवनत कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म की बिश्केक में पाकिस्तानी तलबा की हर मुमकिन मदद करने की हिदायत। शहबाज शरीफ का तलबा पर हमलों पर गहरी तशवीश का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के एलामे के मुताबिक पाकिस्तानी सफारत खाने ने इमरजेंसी नंबर फराहम कर दिया और सूरत हाल को मुसलसल मॉनिटर कर रहे हैं। दूसरी जानिब नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि किर्गिस्तान में तलबा पर हमलों की इत्तला इंतहाई तशवीशनाक है। हमने पाकिस्तानी तलबा के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए किर्गिज़ हुकाम से राब्ता कायम किया। किर्गिस्तान में अपने सफ़ीर को मुकम्मल सहूलत फराहम करने की हिदायत कर दी है। किर्गिस्तान में पुरतशद्दुद वाक़यात पर इस्लामाबाद में तैनात किर्गिज़ सफारत खाने के नाज़िमुल अमूर को डिमारिश के लिए दफ्तर ख़ारजा तलब कर लिया। वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि डायरेक्टर जनरल वज़ारत ख़ारजा एजाज खान ने किर्गिज़ सफारत खाने के नाज़िमुल अमूर को तलब किया और उन्हें किर्गिस्तान में ज़ेर तालीम पाकिस्तानी तलबा के खिलाफ वाक़यात की रिपोर्ट पर हुकूमत पाकिस्तान की गहरी तशवीश से आगाह किया गया। पाकिस्तानियों की सलामती यकीनी बनाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान किर्गिज़ हुकूमत से मुसलसल राब्ते में है। किर्गिज़ हुकाम ने बिश्केक में पाकिस्तानियों समेत गैर मुल्की तलबा के खिलाफ तशद्दुद के वाक़यात पर अफसोस का इज़हार किया। किर्गिज़ हुकाम ने मामले की इंक्वायरी करवाने और कसूरवारों को सजा देने का वादा भी किया। पीपल्स पार्टी का बिश्केक में पाकिस्तानी तलबा के खिलाफ पुरतशद्दुद वाक़यात पर इज़हार तशवीश। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान बिश्केक में पाकिस्तानी तलबा को हर किस्म की मदद और मामलत की फराहमी को यकीनी बनाए। वज़ारत ख़ारजा बिश्केक में पाकिस्तानी तलबा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करे। पाकिस्तानी सफारत खाना तलबा से राब्ते और उनके अहल खाना तक दुरुस्त मालूमात की फराहमी को यकीनी बनाए। हमारे नौजवान किर्गिस्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर हैं। मुश्किल हालात में तहम्मुल और जिम्मेदाराना किरदार का मुज़ाहरा करें। पाकिस्तान और किर्गिस्तान दो बरादर इस्लामी ममालिक हैं। किर्गिस्तान पाकिस्तानियों का दूसरा घर है। दोनों ममालिक के अवाम बाहमी दोस्ताना ताल्लुकात के लिए हमेशा पुरजोश रहे हैं।
समझ नहीं आई हमारी हुकूमत का तख्ता क्यों उल्टाया गया। कायद मियां नवाज शरीफ का नून लीग सेंट्रल वर्किंग कमेटी इजलास से खिताब। कहा आप सबको यहाँ देखकर बहुत खुशी हो रही है। पूरे मुल्क की क़यादत यहाँ मौजूद है। हुकूमत जारी रहती तो आज हम दुनिया में ताकत बन चुके होते। झूठे मुकदमात भुगतने वाले यहाँ बैठे हैं। कोई जेल में, कोई नजरबंद, कोई मुल्क से बाहर था। पैगाम देना चाहता हूँ कि आप नून लीग के बेहतरीन साथी हैं जिन्होंने मुश्किल वक्त गुजारा, आज फिर ओहदों पर बैठे हैं। किसी के बेटे, किसी की बेटी को गिरफ्तार किया गया। पुराने साथी सोने में तोलने के लायक हैं। साजिश के बाद पाकिस्तान में धरने शुरू कर दिए गए। मुझे समझ नहीं आई उन्होंने क्यों धरने शुरू किए। समझ नहीं आई उनको कहां से इशारा मिला। साकिब निसार ऑडियो में कह रही हैं कि बानी पीटीआई को लाना है। क्या साकिब निसार की ऑडियो लीक का एहतसाब नहीं होना चाहिए? ये सब चीजें ठीक होंगी तो मुल्क ठीक होगा। फैसले देने वाले जजेस का भी एहतसाब होना चाहिए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सऊदी अरब के सफारत खाने का दौरा किया। सऊदी अरब के सफीर नवाफ बिन सईद अल अहमद मालकी ने वफाकी वज़ीर का खैर मकदम किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सऊदी अरब के सफीर से मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के अमूर, पाकिस्तान सऊदीया ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया। सऊदी सफीर ने इस्लामाबाद पुलिस की बेहतरी के लिए भरपूर ताउन की यकीन दहानी करवाई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एफसी के जवानों के लिए रिहाइश का इंतजाम करने पर सऊदी सफीर का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात के दौरान सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के द्वारा पाकिस्तान के हवाले से गुफ्तगू, बर्मा के मुसलमानों के लिए सफरी दस्तावेजात पर भी बातचीत हुई। हाईकोर्ट में दुबई लीक्स की तहकीकात एफआईए, एफबीआर और नैब से करवाने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई। अदालत आलिया में दरख्वास्त शहरी मशहूर हुसैन नदीम सरवर एडवोकेट के जरिए दायर की, जिसमें वफाकी हुकूमत, नैब, एफआईए समेत दीगर को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में कहा गया है कि दुबई लीक्स में कई पाकिस्तानी सियासतदानों और कारोबारी शख्सियात के नाम आए। हर सियासतदान पर अपनी तमाम मुल्की और गैर मुल्की प्रॉपर्टी जाहिर करना लाजिम है। अदालत एफआईए, नैब और दीगर मुतालिका इदारों को दुबई लीक्स की तहकीकात का हुक्म दे। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि याद होनी चाहिए दुबई में खरीदी गई प्रॉपर्टीज मनी लॉन्ड्रिंग से तो नहीं बनाई गई। दुबई में गैर कानूनी प्रॉपर्टी साबित होने पर मालिकान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म भी दिया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इकोनॉमिक एडवाइजरी कौंसिल की तश्कील कर दी। फाइनेंस डिवीजन ने इकोनॉमिक एडवाइजरी कौंसिल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इकोनॉमिक एडवाइजरी कौंसिल की सरबराही करेंगे। इकोनॉमिक एडवाइजरी कौंसिल में जहांगीर तरीन, साकिब शराजी, शहजाद सलीम शामिल हैं। जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक मुसद्दिक जुल्फरनैन, डॉक्टर एजाज नबी, आसिफ पीर, ज़ियाद बशीर, सलमान अहमद भी एडवाइजरी कौंसिल का हिस्सा हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा बैरून मुल्क दौरे पर। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कायम मकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान का हल्फ उठा लिया। हल्फबर्दारी की तकरीब सुप्रीम कोर्ट में हुई। जस्टिस जाहिया अफरीदी ने जस्टिस मुनीब अख्तर से हल्फ लिया। तकरीब में सुप्रीम कोर्ट के जजेस और सीनियर वकला ने शिरकत की। वाज़ेह रहे कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के बाद सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह के दौरे अमेरिका के बायस जस्टिस मुनीब अख्तर ने कायम मकाम चीफ जस्टिस का हल्फ उठाया। वज़ीर-ए-आज़म के
खुर्शीद राना सनाउल्लाह ने कहा कि कुछ दिनों से महाजराई की कैफियत नजर आ रही है। एक दूसरे की इज्जत खराब करने से कुछ नहीं होगा। इदारे एक जगह बैठे और मामले को सुलझाएं। माजी को एक तरफ करके आज से नया आगाज किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म सोच रही हैं कि सदर मुमलिकत से कहें कि मामले को सुलझाएं। सियासतदान, अदलिया, एस्टेब्लिशमेंट सबको माजी के मामले से निकलना होगा। अगर सियासतदान कहें कि वो मासूम सारी गलती एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया ने की तो ये दुरुस्त नहीं। अदलिया कहे कि हमने तो बिल्कुल आइन कानून की पासदारी की तो वो भी दुरुस्त नहीं होगा। एस्टेब्लिशमेंट कहे कि कभी किसी के मामले में दखल नहीं दिया तो ये बात भी सच नहीं होगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने लैंड रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन के लिए जरूरी इक़दाम करने की हिदायत कर दी। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रिफॉर्म से मुताल्लिक़ ख़ुसूसी इजलास पंजाब अर्बन लैंड सिस्टम्स इनहांसमेंट प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग दी गई। दौरान ब्रीफिंग बताया गया कि वर्ल्ड बैंक के ताउन से प्लस प्रोजेक्ट के तहत लैंड रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन की जा रही है। पंजाब के तमाम मोसाजात की ऑनर बेस्ड डिजिटलाइजेशन की जाएगी। पार्टीशन ऑफ लैंड और पार्सल डॉक्यूमेंट के जरिए रेवेन्यू सिस्टम को शफाफ बनाया जाएगा। गवर्नमेंट हर तरह से क्लियर प्रॉपर्टी को ग्रीन डिक्लेयर करेगी। इश्यूज वाली लैंड को येलो और रेड डिक्लेयर किया जाएगा। मुश्तरका खाते का सिस्टम खत्म करने की तजवीज़ का संजीदगी से जायजा लिया जाए। फर्द मलकियत और इंतकाल अराज़ी के सिस्टम को भी डिजिटलाइजेशन करके आसान बनाया जाएगा। खुशाम में ट्रक खाई में गिरने से 13 अफराद जाँ बहक जबकि 12 जख्मी हो गए। मरने वालों का ताल्लुक एक ही खानदान से है। बदकिस्मत खानदान बनू से मजदूरी के लिए मिनी ट्रक में सवार होकर खुशाम आ रहा था। ब्रेक फेल होने से गाड़ी खाई में जा गिरी। मरने वालों में 5 खवातीन भी शामिल हैं। लाशें कानूनी कार्रवाई के बाद पुलिस के हवाले की जाएंगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का वादी सोन में ट्रक खाई में गिरने से एक ही खानदान के 13 अफराद के जाँ बहक होने पर इजहार अफसोस। ताज़ा पैगाम में सोगवार खानदान से इजहार हमदर्दी और जख्मी अफराद को बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम की हिदायत कर दी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट रावलपिंडी ने वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की अबूरी जमानत में 28 मई तक तोसी कर दी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज की अदालत में जलाओ घेराव और कार्य सरकार में मुदाखलत के मुकदमे में अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत वज़ीर-ए-आला की जानिब से एडवोकेट मोहम्मद फैसल मलिक पेश हुए। दौरान समाअत वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दी गई, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। हुकूमती अमूर में मसरूफियात के बायस हाजिरी से इस्तिस्ने की दरख्वास्त की गई। बाद एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज ने वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की अबूरी जमानत में 28 मई तक तोसी कर दी। भारत मुसलसल छठे साल आलमी इंटरनेट शटडाउन में सरे फहरिस्त। नाम नहाद जमहूरियत का शिकार भारतीय रियासत आज़ादी इजहार की बंदिश के हवाले से शदीद तनकीद का शिकार। इंटरनेट बंदिश के मजमूई तौर पर 116 अहकाम जारी किए गए, जबकि आलमी सतह पर मजमूई तौर पर 283 बार इंटरनेट शटडाउन की मंजूरी दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के गैर कानूनी जेर तसल्लुत जम्मू कश्मीर में 2023 के दौरान 17 मरतबा इंटरनेट बंद किया गया। मोदी सरकार की जानिब से इंटरनेट की बड़े पैमाने पर बंदिश के बायस भारत की जमहूरी साख शदीद मुतासिर हुई। मोदी सरकार इज़हार राय की आज़ादी के हक पर बिला जवाज पाबंदी लगा रही है। भारत में इंटरनेट शटडाउन की बढ़ती हुई रफ्तार बुनियादी इंसानी हकूक की आवाज़ों को डुबा रही है। अफगानिस्तान
में दहशतगर्द तंजीमों की मौजूदगी के हवाले से कांग्रेस रिसर्च सर्विसेज की रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ गई। अफगानिस्तान में तनाज़ात और अदम इस्तेहकाम की वजह से दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाह बन चुका, जो पाकिस्तान और खत्ते के अमन के लिए बड़ा खतरा है। टीटीपी को पाकिस्तान में हमलों के लिए अलकायदा और अफगान तालिबान की मुकम्मल हिमायत और सहूलतकारी दस्तियाब है। अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियों की मॉनिटरिंग रिपोर्ट में बताया गया कि अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द खत्ते की सलामती के लिए बड़ा खतरा है। जनवरी 2024 की अक़वाम मुत्तहिदा में पाबंदियों के मॉनिटर की रिपोर्ट के मुताबिक अलकायदा अफगानिस्तान में तरबीती कैंप, मदरसे और महफूज पनाहगाहें चला रही हैं। ताहम ये तंजीम तवील फासले तक जदीद हमलों की मनसूबाबंदी नहीं कर सकती, जिसके खिलाफ बैनुल अक़वामी सतह पर फौरी कार्रवाई की जरूरत है। पाकिस्तान रेंजर्स, सिंध और पुलिस ने इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर मुश्तरका कार्रवाई करते हुए कराची के इलाके लियारी से लियारी गैंगवार वसी ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले इंतहाई मरदूम 2 मुल्जिमान नसीबुल्ला और नसीब जान और आकी बली को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के कब्जे से असलहा और मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। मुल्जिम नसीबुल्ला अगस्त 2023 में मुबीन बलोच के साथ लियारी गैंग वार वसी अल्लाह ग्रुप में शामिल हुआ। मुल्जिम अपने दीगर साथियों मुबीन बलोच, अब्दुल वहाब और फोटो और वली खान के हमरा मुताबिक डकैती की वारदातों समेत भत्ता वसूली के लिए पर्चियां देने में भी मुलविस है। मुल्जिम आपकी बली 2014 में उस्मानाबाद लियारी गैंग वार के कमांडर नईम लाहौटी, फारूक माया और ताज मोहम्मद उर्फ ताजो के साथ मिलकर मुताबिक मुसल्लह लड़ाइयों में शामिल होकर मुताबिक लोगों को जख्मी और हलाक करने में मुलविस रहा है। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट का इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज में मुकम्मल स्ट्रेंथ और वर्ल्ड कप कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरने का फैसला। ताहम हतमी फैसला हेड कोच गैरी क्रिस्टन के साथ मुशावरत से होगा। गैरी क्रिस्टन कल इंग्लैंड में कौमी स्क्वाड को ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20 में हारिस रऊफ और उस्मान खान को खिलाने का फैसला किया है। उस्मान खान को साइम अयूब की जगह प्लेइंग 11 में शामिल किया जा सकता है, जबकि फास्ट बॉलर हारिस रऊफ हसन अली की जगह स्क्वाड में आएंगे। शादाब खान या इब्रार अहमद को खिलाने के ऑप्शन पर भी गौर किया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं नेहा परवेज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।